प्रश्न, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ए. पंचाल, बी. दोनों के साथ, सी. वज्जी वैशाली, डी. किसी के साथ नहीं। सही उत्तर सी. वज्जी वैशाली। प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ए. उदयन, बी. अजातशत्रु, सी. बिंबिसार, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी. अजातशत्रु। प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए. घनानंद, बी. नागार्जुन, सी. महापद्यनंद, डी. कालाशोक। सही उत्तर सी. महापद्यनंद। प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ए. अशोक, बी. घनानंद, सी. अजातशत्रु, डी. उदयन। सही उत्तर डी. उदयन। प्रश्न, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ए. जेरसिस या क्षयार्श, बी. डेरियस या दारायबाहु तृतीय, सी. साइरस, डी. डेरियस या दारायबाहु प्रथम। सही उत्तर डी. डेरियस या दारायबाहु प्रथम। प्रश्न, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ए. कालाशोक, बी. शिशुनाग, सी. नंदिवर्धन, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए. कालाशोक। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ए. पाटलिपुत्र, बी. कौशाम्बी, सी. गिरिव्रज, डी. राजगृह। सही उत्तर बी. कौशाम्बी। प्रश्न, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी? ए. मेसिडोनिया में, बी. तक्षशिला में, सी. फारस में, डी. बेबीलोन में। सही उत्तर डी. बेबीलोन में। प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? ए. बुंदेलखंड में, बी. रुहेलखंड में, सी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, डी. राजस्थान में। सही उत्तर डी. राजस्थान में। प्रश्न, सिकंदर महान एवं पोरसपुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ए. सतलज के, बी. चेनाब के, सी. रावी के, डी. झेलम के। सही उत्तर डी. झेलम के। प्रश्न, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए. खुद्दक निकाय, बी. दिग्ध निकाय, सी. अंगुत्तर निकाय, डी. मज्झिम निकाय। सही उत्तर सी. अंगुत्तर निकाय। प्रश्न, किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ए. उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, बी. काले और लाल बर्तन, सी. गेरू रंग वाले मृदभांड, डी. चित्रित धूसर मृदभांड। सही उत्तर ए. उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए. गुप्त, बी. लिच्छवी, सी. मौर्य, डी. नंद। सही उत्तर बी. लिच्छवी। प्रश्न, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ए. ज्येष्ठक, बी. ग्रामपति, सी. ग्रामक, डी. भोजक या ग्राम भोजक। सही उत्तर डी. भोजक ग्राम भोजक। प्रश्न, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ए. उदयन, बी. नागदर्शिक, सी. बिंबिसार, डी. अजातशत्रु। सही उत्तर डी. अजातशत्रु। प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ए. कान्यकुब्ज, बी. धान्यकटक, सी. अवंतिका, डी. तक्षशिला। सही उत्तर सी. अवंतिका। प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए. घनानंद, बी. नागार्जुन, सी. महापद्यनंद, डी. कालाशोक। सही उत्तर सी. महापद्यनंद। प्रश्न, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ए. जठठक, बी. ग्राम भोजक, सी. श्रेष्ठिन, डी. सेठ। सही उत्तर सी. श्रेष्ठिन। प्रश्न, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? ए. महापद्यनंद, बी. घनानंद, सी.
अजातशत्रु। डी कालाशोक। सही उत्तर बी घनानंद। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ए एरिस्टोबुलस, बी हेरोडोट्स, सी नियाकज, डी इनासिक्रिटस। सही उत्तर बी हेरोडोट्स। प्रश्न, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ए शकों द्वारा, बी कुशनों द्वारा, सी ईरानियों द्वारा, डी यूनानियों द्वारा। सही उत्तर सी ईरानियों द्वारा। प्रश्न, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ए शकों द्वारा, बी कुशनों द्वारा, सी ईरानियों द्वारा, डी यूनानियों द्वारा। सही उत्तर डी यूनानियों द्वारा। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ए शिशुनाग, बी बिंबिसार, सी महापद्यनंद, डी घनानंद। सही उत्तर सी महापद्यनंद। प्रश्न, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ए जेरसिस क्षयार्श, बी डेरियस दारायबाहु तृतीय, सी साइरस, डी डेरियस दारायबाहु प्रथम। सही उत्तर डी डेरियस दारायबाहु प्रथम। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ए उदयन, बी शिशुनाग, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। सही उत्तर सी बिंबिसार। प्रश्न, हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? ए चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, बी सिकंदर एवं आम्भी के मध्य, सी सिकंदर एवं पोरस के मध्य, डी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। सही उत्तर सी सिकंदर एवं पोरस के मध्य। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ए वैशाली के लिच्छवी, बी मगध, सी कपिलवस्तु के शाक्य, डी कुशीनगर के मल। सही उत्तर बी मगध। प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 323 ईस्वी पूर्व, बी 323 ईस्वी, सी 326 ईस्वी पूर्व, डी 326 ईस्वी। सही उत्तर सी 326 ईस्वी पूर्व। प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? ए काशी, बी मगध, सी गांधार, डी कंबोज। सही उत्तर बी मगध। प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी थी? ए गिरिव्रज राजगृह, बी चंपा, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। सही उत्तर ए गिरिव्रज राजगृह। प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ए शुंग, बी कव, सी नंद, डी मौर्य। सही उत्तर सी नंद। प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए उदयन द्वारा, बी कनिष्क द्वारा, सी अजातशत्रु द्वारा, डी कालाशोक द्वारा। सही उत्तर ए उदयन द्वारा। प्रश्न, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ए उदयन, बी शिशुनाग, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। सही उत्तर डी अजातशत्रु। प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची कौन से ग्रंथ में मिलती है? ए छांदोग्य उपनिषद में, बी संयुक्त निकाय में, सी महाभारत में, डी अंगुत्तर निकाय में। सही उत्तर डी अंगुत्तर निकाय में। प्रश्न, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ए वत्स, बी अवंती, सी ए और बी दोनों, डी काशी। सही उत्तर डी काशी। प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए सुकुल, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी महापद्मनंद, डी घनानंद। सही उत्तर डी घनानंद। प्रश्न, किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया? ए उदयन, बी शिशुनाग, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। सही उत्तर सी
बिंबिसार। प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ए, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व, बी, पहली सदी ईस्वी पूर्व, सी, चौथी सदी ईस्वी पूर्व, डी, छठी सदी ईस्वी पूर्व। सही उत्तर डी, छठी सदी ईस्वी पूर्व। प्रश्न, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ए, शिशुनाग, बी, महापद्मनंद, सी, अजातशत्रु, डी, बिंबिसार। सही उत्तर ए, शिशुनाग। प्रश्न, किस अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? ए, कलिंग में, बी, मगध में, सी, अंध में, डी, बंग में। सही उत्तर ए, कलिंग में। प्रश्न, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ए, अवंती, बी, वैशाली, सी, कौशल, डी, अंग। सही उत्तर ए, अवंती। प्रश्न, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ए, डेरियस, बी, जेरसिस क्षयार्श, सी, साइरस, डी, कॉम्बिसिस। सही उत्तर ए, डेरियस। प्रश्न, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ए, 600 ईस्वी पूर्व में, बी, 300 ईस्वी पूर्व में, सी, अशोक के शासनकाल में, डी, कनिष्क के शासनकाल में। सही उत्तर ए, 600 ईस्वी पूर्व में। प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए, घनानंद, बी, कालाशोक, सी, महापद्यनंद, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए, घनानंद।